हेलो बच्चों, आज हम लोग का सेकेंड यूनिट शुरू हो रहा है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। और अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो फिफ्थ चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है? ये चैप्टर जो है आपका सुना होगा। ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, जितने भी चीज़ें उसमें पढ़ी गई हैं वो सारी इसमें पढ़नी है। थोड़ी सी चीज़ कुछ नहीं आ जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक, करंट फ्लो के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के बारे में, उसी का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है मेटल में? ठीक है, किस तरीके से, वही हमको क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट? फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक, या कंडक्टर होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के नाते क्या होता है? उसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, जब तक हम बैटरी से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर। ठीक, जिग जैग मोशन, ठीक है, करते हैं, मतलब इधर उधर मोशन करते हैं। तो जो मतलब रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, करंट का, वो हमारा कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे कोई ऐसा रिजल्टेंट हमको मिल नहीं पाता है। ठीक, इसलिए जब तक हम उसमें पोटेंशियल नहीं लगाते, कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, तब तक करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, वरना फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही क्या करते हैं? कंडक्टर में मूव करते रहते हैं। ठीक, अब या तो खुद से निकल जाएंगे वो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, वो क्या करते हैं? तुरंत ही छोड़ करके, ठीक, अपने ऑर्बिट को बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फ्री हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए उनका नाम पड़ा है मूवेबल इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकल करके घूम सकते हैं एटम के। ठीक, तो उसमें होता क्या है? या तो वो थर्मल एनर्जी के नाते, ठीक, या किसी और काज के नाते क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं और पूरे मेटल में क्या करते हैं? घूमने लगते हैं, मॉलिक्यूल में पूरे घूमने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, एक ऐसे हम एटम ले एक ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक, या मेटल मान ले रहे हैं कोई। ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से, एटम से मिलकर बना हो, छोटे 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 छोटे। ठीक है, अब सबके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे? निकल करके मूव कर रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर ये कंडक्टर है तो सबके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? इधर उधर जिग जैग मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, जिग जैग मोशन कर रहे होंगे, किसके नाते ये हो रहा होगा? थर्मल एनर्जी के नाते। ठीक, टेम्परेचर के नाते। ठीक है, तो क्या कर रहे होंगे? ये निकल करके जिग जैग मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब जिग जैग मोशन करने के कारण क्या होगा? जिग जैग मोशन करने के नाते क्या होगा? इसके नाते ये होगा कि इसके बीच में, ठीक, इसके बीच में टोटल अगर हम बोलें कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको। ठीक, वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप देखोगे कि थर्मल रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0, क्योंकि ये कहीं और जा नहीं पा रहे हैं, इसी में लड़बड़ के रह जा रहा है। किससे लड़ रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो है, ये एटम अगर मान लिया जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब एक निकलेगा बाहर, ठीक, तो ये कौन सा आयन बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी इसमें होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी इसमें होंगे। ठीक, तो जब ये जिग जैग मोशन कर रहा होगा, तो क्या कर रहा होगा? टकरा रहा होगा एक दूसरे से। ठीक है, बहुत सारे क्या हो रहे होंगे? कॉलिजन हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो कॉलिजन होता है, ठीक है, जो कॉलिजन होता है, टकरा करके इससे लड़ा, उससे लड़ा, इससे लड़ा, इससे लड़ा, जो कॉलिजन होगा इन दोनों के बीच में, टक्कर होगा। ठीक है, किसके बीच में? एक मिनट। ठीक है, जो कोलिजन होगा, ठीक है, किससे? आयन से टकराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे प्लस पॉजिटिव आयन से क्या होंगे? थोड़ी थोड़ी देर पे टकराते रहेंगे। ठीक है, तो जो टकराना होगा, कोलिजन, ठीक है, वो अगर मैं बोलूं कि कुछ पाथ हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस आयन है, ये प्लस आयन है, ये प्लस आयन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है इधर उधर अपना टकरा रहे हैं।
ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, मैं क्या बोलूं, अगर मैं कह रहा हूं कि ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, और ये आयन जो है पॉजिटिव, ठीक, इसके बीच का जो पाथ होगा, कुछ रास्ता ट्रेवल करना होगा ना इनको, ठीक, तो जो ये पाथ होता है, ठीक, ठीक है, जो सबका पाथ होगा उसको अगर मिला करके बोला जाए तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ, ठीक है। कौन सा पाथ होता है? एक का अगर पाथ देखेंगे तो पाथ हो गया, सबका अगर ले लें एक साथ कि कितना चले होंगे सब एवरेज मिला करके, एवरेज मिला करके मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं वैसे बोलूँ नॉर्मली ऐसा इतना नहीं चलेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन 5 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा 4.5 किलोमीटर, तीसरा 4 किलोमीटर, चौथा 3.5 किलोमीटर, तो सबका मिला करके एवरेज जो होगा, ठीक, तो उसी को बोलेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। किसके बीच में? दो कोलिजन्स के बीच में जो पाथ होगा, ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में, ठीक है, जो पाथ होगा, एक से टकरा रहा है फिर दूसरे के पास जा रहा होगा टकराने के लिए, तो उसके बीच में जो रास्ता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सबका मिला करके क्या बोलेंगे? उसको मीन फ्री पाथ, ठीक। और रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलेंगे? एक टक्कर के बाद जब दूसरा टक्कर लेने जाएगा उसके बीच का जो रास्ता होगा, जिसमें मतलब मीन फ्री पाथ पे जब तक चलेगा वो, उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उतनी देर वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक बार टकराया तो टकराते समय तो एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई उसकी, ठीक है, कम हुई उसकी, ठीक है, लेकिन टकराने से पहले वो जो रास्ते में चलेगा उतनी देर उसका क्या हो रहा होगा? आराम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस टाइम पे ठीक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, ऐसे डॉट 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 un है, ठीक, तो ये सब कौन से वेलोसिटी है इसकी? थर्मल एजिटेशन के नाते जो वेलोसिटी उसमें होगी, थर्मल एजिटेशन मतलब टेम्परेचर देने के नाते जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी हो रही है, सॉरी, जो वेलोसिटी हो रही है उसमें प्रोड्यूस हो रही है, जो जिससे जिगजैग मोशन सब कर रहे हैं, ठीक, उसको हम अगर बोलें क्या? ये बोल दें, ठीक, और ये क्यों है? थर्मल एजिटेशन के नाते। तो मैं अगर बोलूं कि थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज कैसे निकलता है? सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? आपका एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी, कौन सी? थर्मल वेलोसिटी। तो जब मैं बोल रहा हूं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी है थर्मल वेलोसिटी, वो कितनी है? 0। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम क्या करें? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर देता हूं, लिख देता हूं u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n, ठीक है, ये क्या हो गया? थर्मल रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? 0, ठीक है। अगर हम क्या करें? अगर हम इसमें एक बैटरा लगा दें, सॉरी बैटरी लगा दें, बैटरा क्या होता है, ठीक, अगर हम इसमें एक बैटरी लगा दें तो क्या होगा? पॉजिटिव वाला सिरा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा? दूर करेगा, ठीक, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है, और क्या होगा? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे, किसके नाते? इस पोटेंशियल डिफरेंस के नाते, प्लस या माइनस की तरफ। क्या होगा? ये E बाहर इधर लगेगा और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे अलाइन हो जाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर क्या लगने लगा? E फोर्स लगने लगा, प्लस वाला जो इसको खींच रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। अब क्या हो सकता है? इसमें करंट फ्लो हो सकती है बहुत आराम से, ठीक है, लेकिन अभी भी आयन तो होंगे ही, उसमें आयन तो उसमें होंगे, ठीक, और आयन किधर जा रहे होंगे? आयन प्लस वाले चार्ज से दूर जा रहे होंगे और माइनस वाले मतलब इस तरफ जा रहे होंगे, तो भी तो टकराएंगे इससे, ठीक है। तो इसके नाते भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, अब भी हमको करंट तो मिलेगी ही, अच्छी बात है, वो भी सही है, ठीक, लेकिन अभी भी क्या हो रहे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमको टोटल वेलोसिटी अब मिलेगी
वो क्या मिलेगी, सब इलेक्ट्रॉन की अगर हम V1 माने तो ये क्या हो जाएगी U1 प्लस U1, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या, रिलैक्सेशन वाली, ठीक है, यही तो है रिलैक्सेशन वाली, ठीक है, ये थर्मल एजिटेशन वाली, ठीक, और प्लस A टाउ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका A टाउ। ये कहां से आया, ये कहां से आया A टाउ, ये हमारी कौन सी है, ये जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इसमें तो उसमें क्या मिलेगा, एक एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक, और रिलैक्सेशन टाइम से क्या हमने कर दिया मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना, v बराबर u प्लस ए टी लगा रहे हैं हम, ठीक है। टोटल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी लास्ट वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस ए टी। u क्या हो गया इसका, पहले जितनी वेलोसिटी थी, ठीक, a हो गया उसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है, और t हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, t कितना हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, और इसका एक्सेलरेशन होगा कितना, एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्या, f अपॉन b, हाँ, f बराबर m में आपको पता है ना, f बराबर m में तो f अपॉन m हो जाएगा, f कितना होगा e अपॉन m, f कितना होगा eq होता है ना फोर्स, eq, ठीक, या e qe, f इक्वल टू q इंटू e, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या हो गया f इक्वल टू q इंटू e, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा एक्सेलरेशन, इसको रखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही दिखा रहे हैं। ये जो वेलोसिटी आपकी होगी ये वाली, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो होती है हमारी, ठीक, वो वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव वाला आयन जो होंगे उससे क्या होंगे, टकराएंगे, ठीक, तो पॉजिटिव वाला आयन टकराने के नाते क्या हो रहा है, टोटल जो वेलोसिटी मिलनी चाहिए रियल में हमको बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये एक ही एलाइन में हो गए, ठीक, फिर भी क्या हो जाएगा, टकराने के नाते जो हमको वेलोसिटी मिलेगी बहुत कम मात्रा में मिलेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी बहुत कम होगी, ठीक है, इसीलिए हम क्या इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट किया हुआ, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जा रही है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलेंगे, ठीक, ये हमारी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो है हमारी पहले इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एक केवल यहाँ पे a क्यों लिख रहे हैं, 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा सबका सेम होगा, ठीक, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन थोड़ा बहुत भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके नाते हो रहा है, ठीक। तो ये हो गई हमारे पहले इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह दूसरे की क्या होगी, v2 बराबर u2 प्लस a टाउ 2, ठीक, इसी तरह v3 vn डॉट 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 u2 प्लस a टाउ n, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर मैं बोलूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी सभी इलेक्ट्रॉन की मिला करके, ये तो अलग अलग हो गई, तो सभी की मिला के क्या होगी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 प्लस v2 डॉट 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 vn अपॉन n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगी टोटल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज हो गई, ठीक। v1 v2 v3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डॉट 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 un प्लस a टाउ n अपॉन n, ठीक है। अगर हम u1 u2 u3 वाले को अलग करते हैं तो हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन कैपिटल N, ठीक, और a सब में कॉमन हो जाएगा, a कॉमन ले लें, हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन कैपिटल N। इस माने ये पूरी की वैल्यू आपने पहले ही निकाल लिया, ये क्या है, ये थर्मल एजिटेशन की एवरेज वेलोसिटी है, ये आपने क्या निकाल लिया 0, तो ये तो पूरी क्या हो गई 0, बचा क्या a टाउ 1 प्लस b एवरेज बराबर क्या बचा, हाँ भाई b एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन
स्मॉल एल, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या हो जाएगा टाउ मान लेंगे पूरे को, ठीक है। तो v एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा a, ठीक, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब कुल मिला के क्या निकल के आया कि जो थर्मल इरिटेशन के नाते जो वेलोसिटी आ रही थी उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, जो बाद में हमारी वेलोसिटी मिलेगी हमको किसके नाते, ये एक्सटर्नल फील्ड के नाते, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सिंपली, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया, और ऊपर जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी हुई है आपको पता है, ठीक है, उसको आप एक लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। और चीजें क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक।